हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियोस। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा जीएस पढ़ने का ऑथेंटिक तरीका। ठीक है, चाहे आप एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीएचएसएल के स्टूडेंट हो, चाहे एमटीएस के एग्जाम दे रहे हो, तो हर एग्जाम्स में ये जो इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक तरीका है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आपका जीएस में स्कोर नहीं उठ पा रहा है तो आज के बाद आपका जीएस में स्कोर 100% उठेगा। जो मैं बताऊंगा सभी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपका जीएस में स्कोर उठेगा। मेरा प्री में आपका एसएससी सीजीएल प्री में मेरा मार्क्स है 184.5, आपको पता ही होगा। ठीक है, पिछले वाले वीडियो जाकर देख लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए ताकि आप सभी चीज़ को बारीकी से लिख सको। और जो मैं आज बताने वाला हूँ सभी चीज़ ऑथेंटिक है, ये लास्ट मेथड है, ध्यान रखना। अगर इस लेवल से अगर आप स्टडी करोगे तो आपका 100% स्कोर उठेगा। ओके, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, सभी चीज़ों के बारे में मैं ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा। जो भी एसएससी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कौन से बुक्स आपको लेनी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, नोट्स कैसे बनानी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आपको लाइव दिखाऊंगा। बुक भी आपको दिखाऊंगा लाइव, कौन कौन से बुक आपको खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपका जीएस सेक्शन है एसएससी के एग्जाम्स में, आपको जनरली सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होगी, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करूंगा एसएससी सीजीएल, आपका एमटीएस और सीएचएसएल के एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो जीएस सेक्शन की बात करते हैं तो जीके सेक्शन में आपको टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है आपके सामने सर, जनरल साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसकी अगर बात करते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन से पूछने आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो अगला सेक्शन है आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं तो स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपको 5 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं आपका जो जीके होता है, आपका नया जीके जो होता है वो आपको मिलेंगे 8 से 12 क्वेश्चंस। ठीक है, करंट जीके। तो 4 सेक्शंस में आपका बटा हुआ है सिलेबस जनरल स्टडीज़ का। और आप इसको कैसे पढ़ें, क्या है इसका ऑथेंटिक तरीका, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस की बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम्स के लिए। इसको आप स्किप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इससे आपको पढ़ना ही है। तो जनरल साइंस को पढ़ने का क्या मेथड है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं, जनरल साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो है, ऐसे 4 टाइप्स होता है, कंप्यूटर भी इसे आप ऐड कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर से क्वेश्चन सब नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जनरल साइंस की बात करते हैं तो 3 टाइप्स में ये बटा हुआ है। पहला जो टाइप है आपका फिजिक्स, और जो दूसरा टाइप है आपका केमिस्ट्री, और जो तीसरा टाइप है आपका बियोलॉजी। तो 3 टाइप्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहला फिजिक्स से, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा आपका बियोलॉजी। राइट, फिजिक्स की बात करते हैं तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपका 4 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं बियोलॉजी की तो मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। ठीक है, पढ़ना कैसे है ये मेन फोकस बात है, स्टडी कैसी करनी है। तो सबसे जो पहला स्टेप है, आपको ध्यान से समझिएगा, बारीकी समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। जो पहला स्टेप है आपको दोस्तों ध्यान रखना, नोट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसका जब तक फेयर नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो डेफिनेटली उस टॉपिक में आपका बढ़िया नॉलेज नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हो स्कोर उठाना, क्योंकि साइंस की बात करते हैं तो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। तो नोट्स कैसे बनाओगे? नोट्स का ये मतलब नहीं होता है कि बुक्स को उठा लो, बुक से छाप दो, नोट्स बन गया। ठीक है, एक नोट्स होता है क्लास नोट्स, जो आपके टीचर पढ़ाया है वो नोट्स होता है, और एक नोट्स होता है आपका सेल्फ नोट्स, जो आप खुद बनाते हो। ठीक है, अगर आप कहीं पे स्टडी कर रहे हो, कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखे हो जनरल साइंस का, तो वो तो आपके पास नोट्स अवेलेबल होगा ही, तो आपको दूसरा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके टीचर पूरा चीज़ आपको नोट्स में बता दिया होगा। ठीक है, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कैसे नोट्स बनाइएगा। तो एक बुक आप लेकर आओगे, अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम बुक लेकर आओगे, इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश मीडियम बुक लेकर आओगे। ध्यान से समझना, ये आपका लुसेंट बुक है। अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी लेकर आना, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश लेकर आना। ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, आसानी से आपको मिल जाएंगे सभी दुकानों पर। ठीक है, तो ये बुक आप लेकर आओगे। नोट्स कैसे बनाना है ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो ये बुक आपको लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि मान लीजिए फिजिक्स में एक चैप्टर आपने स्टार्ट किया, आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। राइट, एक टॉपिक आपने स्टार्ट किया, आपने लुसेंट की बुक में स्टडी कर लिया बढ़िया से, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपने उसको नोट कर लिया। ठीक है, अभी नोट्स नहीं बनाना है, ध्यान रखना इस बात को। और क्या करना है सर, पहले लुसेंट बुक में देखना है, उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट को गूगल पे सर्च करना है। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी उसमें आ जाते हैं ऑनलाइन में, तो वो भी आपको देखना है, और दोनों को आपको मैच करना है कि ऑनलाइन वाला में से कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन से टॉपिक आपको बुक्स में नहीं है, और जो नहीं है आपको उन सभी चीज़ों के बारीकी से स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाना है। ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आपको करना क्या बताऊँ। जैसे कि कोई भी टॉपिक आपने उठाया, बुक्स पढ़ लिया आपने, वो टॉपिक आपको 100% ऑनलाइन सर्च करना है, ऑनलाइन आपको सर्च करना है गूगल पे। 100% बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके गूगल पे मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो उन दोनों को कंपेयर करके आपको नोट्स तैयार करना है चैप्टर वाइज।
बात समझ गए, नोट्स कैसे बनाना है, क्लियर हो गया बात को, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, नोट्स 100% बनाना है, ध्यान रखना इस बात को। जो दूसरा स्टेप है टॉपिक वाइज टेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स तैयार कर रखे हो तो टॉपिक वाइज टेस्ट देना कंपलसरी है। मान लीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट का आपने नोट्स बना लिया और उसका टेस्ट कहाँ से दे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं, तो जब तक आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दोगे, आपके पास हैबिट नहीं होगा ऑनलाइन टेस्ट देने का, तो आप कैसे स्कोर उठा पाओगे। तो सभी स्टेप को फॉलो करना है, ध्यान रखना इस बात को। तो टॉपिक वाइज टेस्ट आपको कहाँ से देना है, तो ऑनलाइन देना है। जैसे कि मान लीजिए कि यूनिट एंड मेजरमेंट आपने नोट्स बना लिया बढ़िया से, तो गूगल पे जाना है, सर्च कर देना है यूनिट एंड मेजरमेंट MCQs, तो बहुत सारे MCQs उस टॉपिक से आ जाएंगे, आपको उनको सॉल्व करना है। ये काम आपको 100% करना है, ध्यान रखना इस बात को नोट्स बनाने के बाद। क्लियर है इतना? तो टॉपिक वाइज टेस्ट आपको 100% देना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 100% रिपीट होते हैं। इस बार जाकर देख लीजिएगा एग्जाम्स में, तो प्रीवियस मतलब ईयर वाले क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 100% लगानी है। आप ऑनलाइन लगा लो या आप बुक ले लो, सबसे बढ़िया बुक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो किरण पब्लिकेशन का आपका ये समान अध्ययन मिल जाएगा। SSC समान अध्ययन मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, जाकर ले लीजिए। बढ़िया किताब है प्रीवियस ईयर जीके के लिए, आप इसे स्किप नहीं कर पाओगे, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 स्टेप मैंने आपको बताया। पहला नोट्स कैसे बनना है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट आपको गूगल पे सर्च कर आपको देना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर जीके आपको इस बुक से पढ़ना है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो समान अध्ययन आपको मिलेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ये वाला पार्ट्स, ठीक है, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो जिसमें आपको अच्छा लगे। तो जनरल साइंस के लिए इतना ही आपको करना है। सबसे पहले नोट्स तैयार करना है, लूसेंट प्लस गूगल। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट देना है गूगल पे सर्च कर। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर जीके आपको पढ़ना है। बात को समझ में आया? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, एनी क्वेश्चन है मन में, तो आप कमेंट कर सकते हो। जो अगला सेक्शन है ध्यान रखना, हिस्ट्री है आपका, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करना है सर, हिस्ट्री की बात करते हैं तो 2 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स पूछे जाएंगे। पॉलिटी की बात करते हैं 2 से 4 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चंस, और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चंस, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इन सभी को कैसे पढ़ना है, तो इसको पढ़ने का तरीका ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप वही मेथड है जो मैंने आपको जनरल साइंस वाले मेथड बताया है। कुछ नहीं करना है, आपको नोट्स तैयार करना है। आप चाहो तो इस चारों टॉपिक का नोट्स तैयार करो या नहीं करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप करते हो तो बेहतर है, मैंने सभी सब्जेक्ट का नोट्स तैयार किया है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए इन सभी चैप्टर का, इन सभी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो मैं अपना नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ पे मिलेगा? चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा। सबसे पहला काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। उसके बाद चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, आपको टेलीग्राम लिंक का पेज मिलेगा, इंस्टाग्राम का पेज मिलेगा और व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। सभी पर जाके ज्वाइन हो जाना है और वहाँ पे हाई लिखकर PDF फाइल नोट्स आप टाइप करोगे, वहाँ पे आपको डेफिनेटली नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। मेरा अपना नोट्स है, मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो ये बात आप जरूर करना, ठीक है, बात को गहराई से समझना। उसके बाद आपको नोट्स आप इसमें बनाइए या ना भी बनाइए, काम चलेगा। लूसेंट पढ़ लीजिए। मान लीजिए आप लूसेंट में एक टॉपिक आपने स्टडी किया, मान लीजिए ज्योग्राफी में आपका यूनिवर्स चैप्टर आपने स्टडी किया आप लूसेंट बुक से, तो आपको क्या करना है सर, गूगल पे सर्च करना है आपका ब्रह्मांड यूनिवर्स, उसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे थ्योरी आपको मिल जाएंगे, आपको उसको पढ़ना है, ठीक है, और नोट्स बनाना है। उसके बाद क्या करना है सर, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा स्टेप है उसको आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको स्कोर चाहिए, अगर जॉब चाहिए, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको 100% देना है ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि हैबिट बन जाएगा ऑनलाइन एग्जाम देने का। तो टॉपिक वाइज टेस्ट आपको MCQs ऑनलाइन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी टॉपिक है आपका, जैसे कि पॉलिटी की बात करते हैं, प्रेसिडेंट, तो उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो गूगल पे सर्च करना प्रेसिडेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है प्रीवियस ईयर जीके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जीके भी आपको किरण पब्लिकेशन के बुक से आपको पढ़ना है, सभी चीज़ों को टॉपिक वाइज। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ सभी ऑथेंटिक तरीका है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं है, बहुत सारे भार नहीं है यहाँ पे, एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर इस मेथड से आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपका जीके जीके एनहांस होगा। क्लियर है? चलिए, जो अगला सेक्शन है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जैसे कि आपको पता है, इसमें आपका डांसेस आता है, ठीक है, सॉन्ग आता है, स्टेट्स आता है, स्टेट इन्फॉर्मेशन आता है, इंडिया के बारे में आता है, ठीक है, नेबर कंट्री के बारे में आता है, तो बहुत सारे टॉपिक्स है स्टैटिक जीके में। तो आपको क्या करना है सर, इसका सिलेबस, इसमें 5 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहला आपको क्या करना है सर, गूगल पे सर्च करना है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, अगर आप फेसबुक पेज पे ज्वाइन हो जाओगे तो इसका मैं आपका सिलेबस दे दूंगा स्टैटिक जीके का, और मैं अपना नोट्स भी आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जाके पहले नोट्स के लिए इस पर ज्वाइन हो जाइए, सब कुछ पर ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है सर, सिलेबस के लिए अगर हम,
ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलता, ऐसे आपको इस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है सर, गूगल पे जाना है, सर्च करना है स्टैटिक जीके का टॉपिक, सभी चीज़ें के बारे में गूगल पर मेंशन है, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है और नोट्स बनाना है। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर ढंग से। जैसे कि मान लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स का नोट्स बनाना है, तो बस आप गूगल पे सर्च करो, बहुत सारे डेट्स आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, ऐसे लुसेंट की बुक में आपको मिल जाएंगे स्टैटिक जीके बहुत सारे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो। मेरा कहना मानो तो आप जाकर यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, मैं अपना नोट्स आपको दे दूंगा, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम मतलब होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना है सर, ऑनलाइन टेस्ट देना है एमसीक्यू टाइप्स में। जैसे कि मान लीजिए स्टेट्स इन्फॉर्मेशन आपको याद करना है, राज्य का परिचय आपको याद करना है, राज्य का राजधानी कहाँ पे होगा, राज्य का सीएम कौन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च कर देना है स्टेट इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बहुत सारे थ्योरी मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किरण का बुक। इस बुक में भी आपको स्टैटिक जीके लास्ट वाले पेज में मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक वाइज आपको डिटेल से डिस्कशन उसमें किया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन है आपको? नहीं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन है आपका, वो क्या आपको करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट जीके 8 से 12 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो इसे आपको कैसे पढ़ना है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब का हेल्प लेते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, तो ध्यान रखना यूट्यूब का हेल्प लेना बंद कर दो, क्योंकि उसमें जाओगे ना तो 1 से 1.5 घंटा आप बर्बाद कर रहे हो, 1 से 1.5 घंटा उसमें आप स्पेंड करोगे और उसमें 10 क्वेश्चन से सीख पाओगे, तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक नामक एक ऐप्स है, आप इसे इंस्टॉल कीजिएगा। इसमें आपको डेली बेसिस पे न्यूज़ मिलेगा, डेली बेसिस पे आपको न्यूज़ मिलेगा, उसे ही आपको रीड करना है। उसके बाद बस इसी ऐप पर आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेगा, इसे आपको सॉल्व करना है। बस आपको इतना ही करना है। आप आपका प्ले स्टोर पर जाइए, टेक्स्ट बुक एक ऐप है, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। राइट ना? ओके, समझो ध्यान से इस बात को। ठीक है, यूट्यूब के चक्कर में मत पढ़िए, यूट्यूब पे करंट अफेयर्स मत पढ़िए, उसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। 1-1.5 घंटा में आपको 10 क्वेश्चन सीखने को मिलेगा, ज़्यादा उस पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपको करना है सर, टेक्स्ट बुक करंट अफेयर्स का एक ऐप है, उसे आपको इंस्टॉल करना है, उसमें डेली न्यूज़ पढ़ना है, उसके बाद डेली एमसीक्यूज देना है। राइट ना? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, उसके बाद ऑफलाइन बुक को पढ़ना है। ऑफलाइन बुक को पढ़ना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफलाइन बुक में क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक एक साथ कैटेगराइज मतलब वे में दिया रहता है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको कौन सी बुक लेना है मैं आपको बता दूं। अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम के लिए आपको स्पीडी पब्लिकेशन का वार्षिकांक आप ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बेहतर किताब है, इसमें कैटेगरी वाइज जीके दिया गया है, सब चीज़ इसमें मेंशन है। ठीक है, और नहीं तो आप हिंदी मीडियम में आपको एडिटोरिया का बुक भी आप ले सकते हो, ये भी बुक बेहतर किताब है, इसमें आपको इंग्लिश वर्जन भी आपको मिल जाएगा, वो भी मार्केट में अवेलेबल है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों बुक बेस्ट है ऑफलाइन के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। तो इस प्रकार से आप अपने जीके को एनहांस कर पाओगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप मुझे कमेंट करो, उसका आंसर मैं 100% देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आ गया होगा आप समझ में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।